अलग अलग चीजें होती है। कार्डियो और वास्कुलर अलग अलग चीजें होती हैं। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है। वास्कुलर का मतलब ब्लड वेसल होता है। हार्ट और ब्लड वेसल यानी जो आर्टरीज और वेन्स हार्ट से ब्लड लेके पूरे बॉडी को सप्लाई देती है ऑक्सीजन के साथ, और दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस लाके हार्ट को रिटर्न करती है। सो वो सारे आर्टरीज और वेन्स वो भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हिस्सा है, साथ में पूरा हार्ट जो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एंड द ब्लड, करीब 5 से 7 लीटर का ब्लड हमारे बॉडी में रहता है। सो हार्ट, ऑल द आर्टरीज एंड वेसल्स यानी वो पाइप्स जो ब्लड लेके जाती है, इसको वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। और साथ में ब्लड, ये तीन चीजों से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनती है। इंडिया के लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का स्टेटस है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। हार्ट की बीमारी हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि ये कम उम्र से शुरू होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम में भी जिनको दिल का कोई ना कोई सीरियस बीमारी है, लेकिन उनको अभी तक पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे हार्ट अटैक्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जिनको पता नहीं था कि उनके हार्ट में बीमारी है, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। सो हार्ट की बीमारी इसलिए सीरियस है, आपकी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स बीमार होने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है, आपके पास टाइम रहता है कि आप हॉस्पिटल पहुंचो, उसका इलाज कराओ। लेकिन हार्ट के मामले में हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर हार्ट अटैक हो गया, आपको जल्द से जल्द 10-15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंच सकते तो डेथ भी हो सकती है। सो हार्ट सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑर्गन है, हालांकि बाकी ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, लेकिन हार्ट के मामले में टाइम ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हार्ट के थ्रू से ही बॉडी के सारे ऑर्गन जिंदा रहते हैं। तो इस हार्ट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज हम लोग, और साथ में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, ऐसे कौन सी हैबिट्स हैं, किस तरह से लाइफस्टाइल हम अपने आप को दे, फूड हैबिट्स हम अपने आप को दे जिससे हमारी हार्ट हेल्थ अच्छा हो सकता है। हमारा दिल दिन में करीब करीब 1 लाख बार धड़कता है, 1 लाख टाइम्स। हमारे बॉडी में 60,000 मील यानी 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स। हार्ट से खून को बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो आर्टरीज होती है, जो वेसल्स होते हैं, उसको आर्टरी कहते हैं। और वो स्किन के आसपास नहीं रहती, वो बहुत नीचे रहती है, वो आपको नहीं दिखाई देता है। वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट से लेकर पूरे बॉडी को सप्लाई देती है, और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स वापस लेके आता है। और आपको स्किन के नीचे जो खून की नलियां दिखती है वो हमारे वेन्स हैं, जो ब्लू कलर ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। हम वेन में इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो मेडिसिन हार्ट में वापस आएगी, और फिर हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी में भेजेगा। आर्टरी में इंजेक्शन देंगे तो पूरे बॉडी में नहीं जाएगा, आर्टरी आगे पहुंचाएगी थोड़े से मसल तक। अगर मैंने यहाँ पे आर्टरी में इंजेक्शन लगाया तो ये हाथ तक ही मेडिसिन को पहुंचाएगा, लेकिन वेन में लगाया तो वापस दिल में जाएगा और दिल से पंप होकर पूरे बॉडी में जाएगी। सो 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में है। इसमें से कुछ बहुत मोटे होते हैं, जैसे आपने इस फोटो में देखे होंगे, थोड़ा जो पाइप जैसे है ना, ये सारे आर्टरीज हैं। ये सबसे मिडिल में जो थोड़ा सा कर्वी है, ये एवोर्टा है, ये बहुत मोटा है। कुछ पतला है, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ कैपिलरीज है, कुछ माइक्रो कैपिलरीज है। कुछ ब्लड वेसल ऐसे हैं जो बालों से भी पतले हैं, आपको नहीं दिखेंगे। और ऐसे पतले आर्टरीज वेन्स थोड़ी सी ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से फट सकता है। सो हेमोरेज एक शब्द है जो आपने सुना होगा, क्लॉट हो गया ब्रेन में ब्लड। तो ब्रेन में ऐसे बहुत सारे माइक्रो कैपिलरीज होती है, बहुत छोटे छोटे बालों जैसे पतले आर्टरीज होते हैं, जिनमें दबाव थोड़ा सा बढ़ जाने से उसमें क्लॉट हो जाती है। हमारा दिल एक दिन में करीब 1.5 गैलन ब्लड को हर मिनट में पंप करके पहुंचाती है। 1 गैलन इज आई थिंक अराउंड, लेट मी चेक, गैलन टू लीटर, 3.8 लीटर। 1 गैलन का मतलब होता है करीब करीब 4 लीटर, 3 लीटर और 800 मिलीलीटर। सो हमारा दिल एक मिनट में करीब करीब 4 लीटर ब्लड को पंप करती है। एक दिन में 2,000 गैलन ब्लड पंप होती है। सो ये एक बहुत ही हाई स्पीड पाइपलाइन है जिसके थ्रू से हाई प्रेशर में ब्लड कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल करते हैं। अगर इस पाइपलाइन में कहीं में भी दिक्कतें आती हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट या फिर नुकसान हो सकते हैं। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स है पूरे बॉडी में, एक्सेप्ट
आंखों का जो कॉर्निया है उसको छोड़ के पूरे बॉडी में जितने सेल्स है, सारे सेल्स इस ब्लड से ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेती है। सिर्फ कॉर्निया हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है। हमारा दिल हमारे सीने के मिडिल में होता है, आपके मुट्ठी भर का साइज जैसा है, थोड़ा सा राइट साइड में टिल्टेड होता है। सो हार्ट माँ के कोख से ही धड़कना शुरू करती है जब तक हम जिंदा है तब तक। एक मिनट में करीब 70 से 72 टाइम से धड़कता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ऊपर के, और ये 4 चैम्बर दो तरह के होते हैं। राइट साइड के 2 चैम्बर जैसा है, लेफ्ट साइड के 2 चैम्बर वैसा ही है। ऊपर वाले चैम्बर को, जो लेफ्ट एंड राइट में, उसको एट्रियम कहते हैं या फिर एट्रिकल, और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। हर 2 चैम्बर के बीच में एक वाल्व होता है। वो वाल्व सिर्फ एक तरफ ब्लड जाने के लिए अलाउ करती है, वापस आने के लिए मना करती है। ये चारों जो चैम्बर्स हैं, ये इस तरह से सिकुड़ जाती हैं और फिर रिलैक्स होती है, फिर सिकुड़ जाएंगी, फिर रिलैक्स होगा। सबके सब एक साथ में नहीं सिकुड़ता है। जैसे राइट साइड के ऊपर वाला चैम्बर जब सिकुड़ जाएगी तो वो ब्लड राइट साइड के वेंट्रिकल में, यानी नीचे वाले चैम्बर में जाएगी। नीचे वाला जब सिकुड़ जाएगा वो सारा ब्लड पंप होकर लंग्स में जाएगी। लंग्स से वापस लेफ्ट साइड के दोनों चैम्बर में आएंगी, फिर पूरे बॉडी में जाएगी। फिर चारों चैम्बर का सिकुड़ना और बंद होना, उसके साथ साथ जो वल्व्स हैं वो वल्व्स भी बंद होते हैं। एक बार एक चैम्बर से ब्लड आगे चला जाएगा तो वो वल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस ना आए। सो चैम्बर्स का बंद होना, वल्व्स का खुलना और बंद होना, इससे आवाज बनती है जो आपकी दिल की धड़कन होती है, लब डब लब डब। ये वल्व्स में बीमारी होती है, चैम्बर्स में बीमारी होती है, और हार्ट के हर चैम्बर के बीच में जो वॉल है उसमें भी प्रॉब्लम देखा जाता है। हमारे राइट साइड के चैम्बर में, ऊपर के राइट साइड के चैम्बर में, एट्रियम में या फिर एट्रिकल में, एक छोटा सा पेसमेकर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी पूरे हार्ट में ट्रेवल करती है और चैम्बर को बंद करने में, रिलैक्स करने में मदद करती है। एक छोटा सा मैकेनिज्म है हार्ट के चलने का। हार्ट रोजाना, आप 2000 गैलन को 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 8000 लीटर ब्लड हर रोज पंप करते हैं, 8000 लीटर अप्रोक्सीमेटली। और इतना मेहनत करने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। हार्ट भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं। और जो खून की नलियां हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज देती हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। इस फोटो में आप देखोगे, आपको क्लियर तो नहीं दिखेगा, कुछ छोटे छोटे टहनी जैसा बना है ना, ये सब कोरोनरी आर्टरीज हैं। और ये हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई देती है। सो हार्ट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ये सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा क्रिटिकल है। हर एक मिली सेकेंड मायने रखती है। हार्ट के फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ पे तो हमारे लिए आसान होगी। आप इस इंसान की फोटो को देखो, लेफ्ट साइड में जो ब्लू वाला फोटो, ये सारे वेन्स हैं। राइट साइड में जो रेड कलर का फोटो, ये सारे आर्टरीज हैं। आर्टरीज और वेन्स अलग अलग होते हैं। जो रेड कलर के आर्टरीज हैं, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड दिल से लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाती है, और इसमें दबाव रहता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। वेन सारे सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस हार्ट में लेके आती है, और लंग्स में पहुंचा के उसको एक्सचेंज कराती है। इसमें दबाव थोड़ा सा कम रहता है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। 4 चैम्बर हैं, दो ऊपर में, दो नीचे में, और इन चैम्बर को आप लेफ्ट और राइट में भी डिवाइड कर सकते हैं। पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी वेन से जो ब्लड वापस आती है, वो राइट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में आती है, उससे राइट साइड के नीचे वाले चैम्बर में जाती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड लंग्स में पहुंच जाती है। लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे बैलून्स होते हैं। हर एक बैलून के चारों तरफ इन ब्लड वेसल का जाल होता है, और वो जाल से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब पूरे ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा और ऑक्सीजन को लिया, तो पूरा ब्लड आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में या फिर एट्रिकल में, ऊपर के लेफ्ट साइड के चैम्बर में वापस आता है। फिर वहां से लेफ्ट साइड के नीचे वाले चैम्बर में जाता है। फिर वहां से पंप होके एओर्टा, ये जो बीच में नीचे वाले मिडिल में हार्ट के फोटो में बीच में एक लाल रंग का पाइप दिख रहा है जिसमें 3 नलियां बनी है, इसको कहते हैं एओर्टा। इससे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो मैकेनिज्म है बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप देखोगे हार्ट में भी कुछ लाल लाल और नीला नीला ब्लड के वेसल्स बने हैं। ब्लू वाला हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने वाला होता है, रेड वाला ऑक्सीजन देने वाला होता है। जो रेड वाला आर्टरीज है, जो हार्ट के चारों तरफ में आपको दिख रहा है, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं। ये दिल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई देती है।
सो एक ओवरऑल आपको आइडिया हो गया है कि दिल काम कैसे करता है। यह हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और आपने अभी सुना, करीब 8,000 लीटर ब्लड आपके दिल हर रोज पंप करता है। इतना मेहनत करने के लिए जितनी ताकत लगती है, उस ताकत से आप एक दिन में एक ट्रक को, बड़ा वाला ट्रक को 30 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। इतना मेहनत आपके दिल एक दिन में करता है। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपका बढ़ जाता है, तो आपके शरीर तेजी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करती है, जिसके कारण बॉडी की ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत बढ़ जाती है। तो हमारा नर्वस सिस्टम हार्ट तक सिग्नल पहुंचाती है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, आपकी ब्लड प्रेशर और पल्स बढ़ जाती है, जिससे शरीर को तेजी से ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलती है। ये जो आर्टरीज है जो दिल को ब्लड सप्लाई देती है, इसमें जब ब्लॉकेज होती है वो बहुत खतरनाक होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, दिल में कुछ येलो चीज भी बना हुआ है। वो हेल्दी फैट है, इसको विसरल फैट कहते हैं, जो हार्ट के चारों तरफ और दूसरे ऑर्गन के चारों तरफ रहते हैं एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन, प्रोटेक्टिव लेयर। शॉक से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये फैट जब बढ़ जाएगी, ये हार्ट के अंदर चली जाती है और कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी चली जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उससे ब्लॉकेज होती है। यही हार्ट की सबसे बड़ी बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जिस आर्टरी के माध्यम से हार्ट को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलती है और जिसके मदद से दिल इतना मेहनत करता है रोजाना, उस आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो दिल सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, और उधर से ही हार्ट अटैक, एमआई, मायोकार्डियल इंफेक्शन, कार्डियक अरेस्ट, ये सारे प्रॉब्लम शुरू होती हैं। हार्ट की बीमारी का कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको शेयर करते हैं। पूरी दुनिया में हर साल करीब 1,20,00,000 लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, और इंडिया में ही करीब करीब 20 लाख से ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं। कोविड के बाद से देखा गया है कि हर पांचवा हार्ट अटैक, पूरी दुनिया का हर पांचवा हार्ट अटैक इंडिया में हो रही है। पूरी दुनिया के 60% कार्डियक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट हमारे देश में है। दूसरे देश के मुकाबले हमारे देश में दिल की बीमारी, हार्ट की बीमारी जल्दी शुरू होती है। 18-20 साल में भी हार्ट प्रॉब्लम देखा गया है। हार्ट की प्रॉब्लम 1990 में करीब 22 लाख लोगों को होती थी, और 2020 में ये डबल हो गया, करीब 50 लाख तक पहुंच गई है। और आप इमेजिन कर सकते हो, हर साल अगर हमारे देश में 20 लाख से ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, तो दूसरे पेशेंट्स जो हार्ट के, वो कितने ज्यादा नंबर में होंगे। सो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सीरियस कंसर्न है, और नंबर्स में इंडिया टॉप में है। सो हार्ट को हेल्दी रखने के बहुत सारे अच्छे आदत में से पहला आदत यह है कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार या दो बार अपने ब्लड प्रेशर को नापें। सुबह उठ के रिलैक्स मोड में एक बार नापें, शाम को एक बार स्ट्रेस, पूरे दिन के थकावट के बाद भी एक बार नापें। सुबह वाला जनरली बहुत कम होता है, शाम वाले ब्लड प्रेशर से आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस लेवल में आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। दूसरा, साल में कम से कम 3 से 4 रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड आपको करना चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करें। सो कोलेस्ट्रॉल, टोटल ट्राइग्लिसराइड, इससे भी पता चलेगा कि हार्ट और ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल जमा तो नहीं हो रहा है। हेल्दी फूड हैबिट्स, जैसे आप सही पोर्शन में खाएं, फैट को लिमिट करें, मीठा और नमक को लिमिटेड रखें, फास्ट फूड, जंक फूड को लिमिटेड रखें। अच्छी आदतों में से हैं जल्दी सोना, जल्दी उठना और फिजिकल एक्टिविटीज, और अपने वजन को कंट्रोल में रखें। कुछ चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हार्ट के मामले में, जैसे जिन चीजों में फैट ज्यादा है, जो भी फिश, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड हम जनरली लेते हैं, उसमें बैड फैट ज्यादा होता है। हेल्दी फैट समुद्र के मछलियां होती है, फ्लैक्सीड होती है, ऑलिव ऑयल होती है, नट्स होती है, आ, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये हेल्दी फैट है। तो कोशिश करना इसको ही ज्यादा लें। ब्रेकफास्ट बड़ा, लंच छोटा, डिनर एकदम छोटा। हार्ट की प्रॉब्लम में कुछ चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे एक सवाल मैं आप सभी से पूछूंगा, मैं चाहूंगा आप लोग ईमानदारी से जवाब दें। पहले पूछूंगा, एक जनरल आप लोग जवाब देना। आप लोगों को क्या लगता है कि कितने परसेंट लोग, इंडिया में 140-45 करोड़ लोग हैं, उसमें से कितने परसेंट लोग रेगुलरली हर हफ्ता अपना ब्लड प्रेशर नापता होगा? जो आपको लगता है आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। कितने परसेंटेज लोग
नोबडी। किसी ने लिखा 2%। 10% से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा। किसी ने 25 लिखा, किसी ने 30 लिखा। मुझे लगता है 10 से 15% ही लोग मैक्सिमम हो सकते हैं जो शायद हर महीना, हर हफ्ता अपना ब्लड प्रेशर नापता होगा। अदरवाइज कोई नहीं नापता। हार्ट की बीमारी इंडिया में बहुत लेट डिटेक्ट होती है, और ये एक रीजन रहता है कि कार्डियक पेशेंट हमारे देश में सबसे ज्यादा है। दूसरा सवाल, 40 साल के एज तक पहुंचते पहुंचते आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन? 50%। ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा डेफिनेशन बताता हूं। 30 से 35 साल तक 120 और 80, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी अगर है, आप इसको नॉर्मल मान सकते हैं। 35 के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा। 120 की जगह में 125 या 130 भी हो सकता है, और 80 की जगह में 82 भी हो सकता है, उसको नॉर्मल माना जाएगा। 40 के आसपास में 130/85 नॉर्मल मान सकते हैं। 50 के आसपास में 140/85 एंड अबव नॉर्मल माना जा सकता है। 90 तक भी मान सकते हैं, लेकिन 90 के ऊपर जाएगा तो इसको खतरनाक माना जाएगा। और इंडिया में देखा गया है कि 40 तक लोगों का प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाती है। हम नमक ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, फैटी फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, चाय कॉफी बहुत पीते हैं, और साथ में बैड फूड भी बहुत लेते हैं। सो इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम एक सीरियस कंसर्न है, और ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। अगर हमारे देश में 100 लोगों की मौतें होती है अलग अलग कारणों से, नॉट ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी डिजीज से, उसमें से 30% कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारी की वजह से 30% लोगों की डेथ होती है। तो हार्ट की बीमारी हमारे इंडिया में आप कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल है। और जितनी भी अच्छी आदतें मैंने बताई, उसको अडॉप्ट करके अगर आप हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये शेड्यूल अभी से लेकर पूरी जिंदगी मानना पड़ेगा। और इसको सुधरने में कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए, और 6 महीने तक हमारा बहुत डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट हम आपके लिए पेश करते हैं, जिसका नाम है हार्ट वन, जो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम को रोक सकता है। जिनको हार्ट की बीमारी है उनके लिए एज ए रेमेडी आप यूज कर सकते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम की रिस्क है उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। कुछ लोगों को हार्ट की बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। सबसे पहले, अगर आपका उम्र 40 के आसपास में है या फिर ज्यादा है। नंबर 2, अगर आपका वजन ज्यादा, आप ओबीस है। नंबर 3, अगर आपके फैमिली में से किसी को भी या फिर बोथ द पेरेंट्स को हार्ट की बीमारी का हिस्ट्री रहा हो। अगर आपका लाइफ स्ट्रेसफुल है, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड लेते हैं, अगर आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, अगर आप सोशली कनेक्टेड नहीं है, नॉट सोशल मीडिया, फिजिकली, इन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा है। सो हार्ट वन एज ए प्रिवेंशन, एज ए थेरेपी, यानी हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए भी, और हार्ट को बीमारियों को दूर करने के लिए भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। हार्ट की बीमारी के एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जस्ट टू शो यू कि क्या क्या बीमारी होती है हार्ट की। एक लिस्ट आपके स्क्रीन में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये वो बीमारी है जो कोरोनरी आर्टरी की वजह से होती है, जो दिल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई देती है। वो अगर सिकुड़ जाए, वो अगर ब्लॉक हो जाए, तो खतरनाक हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। हार्ट फेलर, आपका हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, कारण कई हो सकते हैं। मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, पेस मेकर काम नहीं कर रहा है। सो किसी भी कारण से अगर हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसको हार्ट फेल कहते हैं। स्ट्रोक, हार्ट सही से काम ना करने के कारण आपके ब्रेन में ब्लड जमा होना, उसको स्ट्रोक कहते हैं। पीएडी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो खून की नलियां हमारे शरीर के दूर वाले हिस्से में, हाथों में, पैरों में, उन आर्टरीज में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। एरिथमिया, हार्ट का एक रिदम है, काम करने का एक पिक्युलियर साउंड है, लब डब लब डब। ये पैटर्न अगर बदल जाए उसको कार्डियक एरिथमिया कहते हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज या फिर डिफेक्ट, जिनके हार्ट जन्म से ही बीमार है, जैसे सेप्टल में छेद रहता है, हार्ट के बीच में जो वॉल है उसमें छेद रहता है बहुत बार, वो उसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो रूमेटिक फीवर के कारण भी हो सकती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से में, अंदर में वेन्स में ब्लड क्लॉट होता है, उसको डीवीटी कहते हैं।
हार्ट की बीमारी के ये सारे कारण हैं: एथेरोस्क्लेरोसिस, खून की नलियों में क्लॉट होना, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, अनहेल्दी डाइट, एक्सरसाइज ना होना, स्मोकिंग, एल्कोहल, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। सो हार्ट वन एक सोल्यूशन है ये सारे रिस्की फैक्टर वाले लोगों के लिए भी, और जिनको हार्ट की कोई भी बीमारी हो। सो एक कार्डियो प्रोटेक्टिव काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, कार्डियोवास्कुलर यानी दिल की और दिल से खून को ले जाने वाले, वापस लेके आने वाले जितने भी खून की नलियां हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, इनको भी हेल्दी रखता है, ब्लॉकेज को कम करता है, आर्टरीज को हेल्दी रखता है, और इसमें प्रोबायोटिक्स डाला गया है जिससे आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है। 60 कैप्सूल्स। तो हार्ट अर्जुना, गार्लिक और अदरक। अर्जुना को कार्डियक टॉनिक कहा जाता है, यह हार्ट के मसल को स्ट्रांग रखता है, पेस मेकर को अच्छा रखता है, इलेक्ट्रिसिटी जो हार्ट में पैदा होती है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, उसको अच्छा रखता है, ब्लड को भी थीन रखता है, आर्टरीज को अच्छा रखता है। सर्जुना कार्डियक टॉनिक है। अदरक डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, और साथ में हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है। हम सब जानते हैं कि लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। सो गार्लिक इज एंटी हाइपरटेंसिव और ये ब्लड थिनर है। सो ब्लड को थिन रखेगा, क्लॉट नहीं होने देगा, प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा, और आर्टरीज को भी थोड़ा सा हेल्दी रखता है। तो ये तीन चीज हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। गमा रेजिनल और सलाई गुगल ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। साथ में गमा रेजिनल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। ये बहुत अच्छा फैट है, ये लेने से कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस कम हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कम होती है, ब्लॉकेज की चांस कम हो जाती है। सो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, और ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। गमा ओरिजिनल को वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। कोएंजाइम क्यूटेन, एस्टाजेंथिन, ट्रांस रेस्वेराट्रोल और ग्लूटाथियोन ये एंटीऑक्सीडेंट की काम करती है। फ्री रेडिकल से डैमेज हार्ट को भी होती है जैसे स्ट्रेस से होती है। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये एंटीऑक्सीडेंट की कॉम्प्लेक्स कम करेगी। अल्फा लिपोइक एसिड, डिकोसाहेक्सानोइक एसिड, ये ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक और क्लॉट को बंद करेगा, दिल खून की नलियों के अंदर में जो चर्बी जमा होती है उसको प्रिवेंट करेगा। कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड लिपिड प्रोफाइल को बेहतर रखता है। टोराइन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेगा जिनका बीपी ज्यादा है। अर्जुन और गार्लिक भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। गमा ओरिजिनल भी हेल्प करेगा, साथ में टोराइन ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। एल कार्निटाइन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे जो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एल का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है लिवो, कभी कभी आपको डी भी दिखेगा, उसका मतलब होता है डेक्स्ट्रा। ये एक केमिकल एक केमिस्ट्री का शब्द है। से आपने मेरा हाथ ये देखा ना, आपको शायद मेरा थंब आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। अगर मैंने अपने हाथ को घुमा दिया इसे, तो इसका स्ट्रक्चर बदल गया। आप इसको डेक्स्ट्रो मान सकते हैं, इसको लिवो मान सकते हैं। यानी कोई भी एक विटामिन हो, प्रोटीन हो, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर का जो शेप होता है वो शेप बहुत मायने रखता है। जैसे आप मान लो ये बॉटल का ढक्कन है, आप मान लो ये कोई एंजाइम है, इस एंजाइम में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन का ग्रुप इस साइड में सामने की तरफ है, और पीछे की तरफ में एक दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये जिस हिसाब से बॉडी के किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर हम इसको घुमा दें, इसको डेक्स्ट्रो या लेवो फॉर्म में लेके आए, दोनों को रिप्लेस कर दें, तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बदल जाएगी। सो हमने वो वाला फॉर्म लिया है जिसकी एफिनिटी, जिसकी एफिकेसी, जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बेहतर होती है। उसी तरह से कंजुगेटेड का मतलब होता है कि हर एक जैसे कार्बन का चेन है, ये लिनोलिक एसिड या फैटी एसिड बहुत लंबा वाला कार्बन का चेन होता है। से एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे लंबा सा चेन के साथ जुड़ा होता है। सो इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। हर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। सो जो भी फॉर्म हमने लिया है इन इंग्रेडिएंट्स का, ये सबसे एफिकेसी एफिनिटी वाला फॉर्म है जिसका रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा मिलती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक कॉफ सिरप आता था एस्थलिन, उसमें जो मेडिसिन है उसका नाम है सल्ब्यूटामॉल सल्फेट। उसी का अपग्रेडेड मेडिसिन है लिबोलिन।
सो वो था सल्ब्यूटामॉल सल्फेट। लिवोलिन है लिवोसल्ब्यूटामॉल सल्फेट। मान लो पहले ये सल्ब्यूटामॉल सल्फेट था, आपने स्ट्रक्चर को घुमा दिया, ये लिवोसल्ब्यूटामॉल सल्फेट होगा। देखा गया है इसका एफिकेसी ज्यादा है। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है वो सबसे ज्यादा एफिकेसी वाला इंग्रेडिएंट का फॉर्म हमने लिया है। So, उसी तरह से ये टोराइन और कार्निटाइन का लेवो फॉर्म हमने लिया, जो बहुत ज्यादा एफिनिटी रखता है और एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर को कम करता है। विटामिन B6, D3, फोलिक एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो हार्ट के फंक्शन, ब्लड वेसल की फंक्शन, ब्लड सप्लाई की फंक्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की फंक्शन, ये सारे फंक्शन को कंट्रोल में रखती है। प्रोबायोटिक्स, जिससे गट हेल्थ आपका अच्छा रहता है। दो तीन चीजें और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हमारा हार्ट हेल्थ सिर्फ हार्ट से कनेक्टेड नहीं है, किडनी से भी कनेक्टेड है, ब्रेन से भी कनेक्टेड है, आपके नींद से भी कनेक्टेड है, आपके स्ट्रेस से भी कनेक्टेड है, आपके खाने से भी कनेक्टेड है, आपके डाइजेशन से भी कनेक्टेड है। सो हार्ट और किडनी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। किडनी एक एंजाइम बनाती है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहती है। इसीलिए जिनको भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होती है, उसका पहला लाइन ऑफ ड्रग, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन का फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग डाययूरेटिक्स होती है। वो दवाई दी जाती है जिससे यूरिन की आउटपुट ज्यादा हो, उससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है, कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, कुछ एंजाइम्स बनते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आती है। सो जब भी आप हार्ट पेशेंट्स को प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, आपको बताना है किडनी को भी हेल्दी रखना है, यानी पानी ज्यादा पीना है। आप फ्लैश ऑन भी रेकमेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें पुनर्नवा है जो डाययूरेटिक है। सो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बीमार हार्ट को, बीमार आर्टरीज को, वेसल्स को, ब्लड को ठीक करेंगे, साथ में हेल्दी लोगों में भी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करेंगे। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हैं, अगर आप बीमारी को रोकने के लिए ले रहे हैं, तो एक एक 2 बार लें। अगर आप बीमार हैं तो 2 2 कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं। जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना आपका वजन ज्यादा है, सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, आपको डोज को बढ़ानी होगी। एक और शानदार प्रोडक्ट हार्ट वन के साथ, ABBT प्लस। ये एक फंक्शनल जूस है जो हार्ट को अच्छा रखता है, और ये ब्लेंड ऑफ जूस है। इसमें 2 3 चीजें को हमने ऐड किया है, एलोवेरा है, बीट रूट है, अर्जुना है। एलोवेरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम न्यूट्रिशन का कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत कुछ है। एलोवेरा में तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, इसमें एलॉइन है, बोबालॉइन है, इसमें विटामिन है, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर्स हैं, और बहुत सारे प्लांट बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। जनरली एलोवेरा को स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत ज्यादा मॉइस्चर और फाइबर होने के लिए ये कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। सोलेवर एक मल्टी डायमेंशनल प्लांट है जिसके बहुत वाइड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेनिफिट है। इसका साथ बीट रूट अर्जुना को हमने ऐड किया, और अर्जुना आपने देखा हार्ट वन में भी था, ये कार्डियक टॉनिक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ABBT प्लस हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ब्लड, हार्ट, आर्टरीज, वेसल, ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को हेल्दी रखता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट होने में मदद करेगा क्योंकि इसमें हमने कार्डियक टॉनिक डाला है, अर्जुना। ये डिटॉक्सिफिकेशन की काम करेगा क्योंकि एवरेज में, जस्ट लेट मी फाइंड आउट, एलोवेरा में करीब करीब 98.5% से लेकर 99.5% पानी होता है। सो ये बहुत अच्छा रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स और डिहाइड्रेशन के लिए। सो जो भी लोग एलोवेरा का जूस अच्छे अमाउंट में पीते हैं, आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, खास करके कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, और साथ में स्किन हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मेडिकली सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया। सो ये डाइजेशन के लिए बहुत हेल्दी है, और इसमें बायो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। एलोवेरा में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो बहुत अच्छा क्लिंजर है। इसके लिए आजकल एलोवेरा को शैम्पू में, डिटर्जेंट में, सोप में, डिश वॉशर में डाला जाता है। ये इट्स अ वेरी गुड क्लिंजर। आपने देखा होगा जब आप एलोवे जेल को, जो हमारा हिल्स एंड बीचेस का एलोवे जेल है, इसको अगर आपने आपके नॉर्मल शैम्पू के साथ मिक्स करके लगाया, तो आपके स्काल्प, आपके हेयर्स बहुत डीप क्लिंजिंग होती है। आप इसको स्किन में भी सोप के साथ, बॉडी वॉश के साथ मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी कभी फेस क्लींजर नहीं है, फेस वॉश नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड क्लींजर। ये मल्टी डायमेंशनल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम
सप्लीमेंट न्यूट्रिशन है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, गट हेल्थ को अच्छा रखता है, और इसके फाइबर के कारण कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स कम होती है। और इससे प्रीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया का ये खाना है, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर है। डिटॉक्सिफिकेशन करती है, लिवर को हेल्दी रखता है, स्किन को अच्छा रखता है, स्किन को ब्राइटनेस और हाइड्रेशन देता है। एलोवेरा डिटॉक्सिफाइंग है, डाइजेशन को अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। बीट रूट एंटीऑक्सीडेंट है और हार्ट को हेल्दी रखता है। गूगल भी ऐड किया गया है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। अर्जुना कार्डियक टॉनिक है, हार्ट के मसल चैम्बर, पेसमेकर, ब्लड वेसल आर्टरी, ब्लड प्रेशर, ब्लड, हर किसी को हेल्दी रखता है। जिंजर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, बैड फैट को कम करता है, गुड फैट को बढ़ाता है। 15 to 30 ml, जो लोग पहली बार लेते हैं, स्टार्ट विद अ लो डोज। जैसे आप उनको रेकमेंड करें कि शुरुआती फर्स्ट वीक में 15 ml करके लें, और 2-3 हफ्ते में इंक्रीज इट अप टू 30 ml। 60-70 kg तक 30 ml ट्वाइस ए डे। 90 किलो 100 किलो में 50 ml तक जा सकते हैं। सो 2 बार सबसे सही है। सुबह उठ के खाली पेट में लेंगे एक बार, और 10 से 12 घंटे के बाद सेकेंड डोज।